हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलीम रियल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमारी रोटेशनल डायनेमिक की लेक्चर सीरीज चल रही है। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे। जब आप किसी बॉडी को लीनियर मोशन देते हैं या फिर किसी लीनियर मोशन करने वाली बॉडी को आप रुकाते हैं तो बॉडी आपको अपोज करती है। इसी अपोजिशन को हम इनर्शिया कहते हैं। और ये जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड होता है और हम इस मास को m सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जब आप किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन कराते हैं या रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी को आप रुकाते हैं तो बॉडी आपको अपोज करती है और इसी अपोजिशन को रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसा लीनियर मोशन में इनर्शिया मास पे डिपेंड होता है, जब बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। बट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बहुत कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसी तरह जब हम किसी लीनियर मोशन का लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं जिसका सिंबल S है, इसी तरह लीनियर वेलोसिटी का सिंबल V होता है। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल A होता है। यही चीज़ को अगर मैं रोटेशन मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में स्टडी करता हूँ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ लीनियर वेलोसिटी हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी और हम इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है लीनियर मोशन में, वही रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, हम इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होता है इसमें एक रिलेशन होता है जो हम स्टडी कर चुके हैं और ये रिलेशन होता है V/r⍵। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन होता है और वो होता है A=r⍵। इसी तरह जब आप लीनियर मोशन किसी बॉडी को देते हैं तो आपको इस पर फोर्स लगाना होता है और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी तरह जब आप कोई बॉडी को रोटेट कराते हैं तो आपको इस पर टॉर्क अप्लाई करना होता है और टॉर्क होता है I⍵। जो लीनियर मोशन में मास का जो काम है यही रोटेशन मोशन में I का काम होता है और लीनियर एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन में। इसी तरह जब आप किसी लीनियर मोशन करने वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और वो होता है 12 mv²। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोशन पे डिपेंड करता है, जितना बॉडी का मोशन होगा इतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी होता है। जब इस काइनेटिक एनर्जी को मैं रोटेशनल मोशन में देखता हूँ तो वो हो जाता है 12 m कन्वर्ट हो जाता है I में और V कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा में। इसी तरह जब मैं लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम देखता हूँ तो वो होता है P = मास इंटू वेलोसिटी। यही मोमेंटम अगर मैं
रोटेशनल में देखता हूँ तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है L इक्वल टू एम हो जाएगा आई में कन्वर्ट और V हो जाएगा ओमेगा में कन्वर्ट। ये जो भी रिलेशन है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आगे। आज के इस वीडियो में हम टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। सपोज करते हैं ये एक रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट हो रही है और ये एक्सिस पॉइंट O से पास हो रही है, और इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो है अल्फा, और इस बॉडी का जो टोटल मास है वो है कैपिटल M। जैसा कि आपको पता है रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल लेता हूँ जिसका मास m1 है और इस पार्टिकल का एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये r1 है, इसी तरह अगर मैं सेकेंड पार्टिकल लेता हूँ जिसका मास m2 है और इसका डिस्टेंस है r2, इसी तरह अगर मैं लास्ट पार्टिकल लेता हूँ जिसका मास mn है और इसका डिस्टेंस होगा rn। जब रिजिड बॉडी रोटेट होती है तो इसके जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। जब फर्स्ट पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है वो होगा F1, सेकेंड पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होगा ये होगा F2, और लास्ट पार्टिकल जो n पार्टिकल है इस पे लगने वाला फोर्स होगा Fn। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल लेता हूँ फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जैसा कि हमें पता है लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में एक रिलेशन है और वो होता है A इक्वल टू आर अल्फ़ा। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए लेता हूँ तो इसका एक्सीलरेशन होगा A1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा। जैसा कि हमें पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F1 हो जाएगा M1 A1। अगर मैं इस एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा M1 R1 अल्फ़ा। जब इस पार्टिकल पे जो लगने वाला टॉर्क है अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इस F1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह अगर मैं फॉर सेकेंड पार्टिकल देखता हूँ तो मुझे रिलेशन मिलेगा A2 इक्वल टू R2 अल्फ़ा, और जो सेकेंड पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है ये होगा F2 इक्वल टू M2 A2। अगर मैं A2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा M2 R2 अल्फ़ा, और इस सेकेंड पार्टिकल पे जो लगने वाला टॉर्क है टाउ2 वो होगा F2 इंटू R2। अगर मैं इस F2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह अगर मैं लास्ट पार्टिकल का सर्कुलर मोशन देखता हूँ वो है n पार्टिकल, तो मुझे मिलेगा AN इक्वल टू RN अल्फ़ा, और इस पर लगने वाला फोर्स होगा FN इक्वल टू MN AN। अगर मैं इस AN की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा MN RN अल्फ़ा, और इस n पार्टिकल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो होगा टाउ n इक्वल टू FN इंटू RN, तो मुझे मिलेगा MN RN स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो टॉर्क है ये इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क है। अगर मुझे टोटल रोटेटिंग बॉडी पे लगने वाला टॉर्क निकालना है तो मुझे इसका समेशन करना होगा, तो मुझे टोटल टॉर्क मिलेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस इक्वल टू प्लस टाउ n। अगर मैं इस इंडिविजुअल टॉर्क की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा M1
R1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। अगर मैं इसमें अल्फ़ा कॉमन निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। इसी तरह लास्ट पार्टिकल होगा Mn Rn स्क्वायर और अल्फ़ा कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है एम आर स्क्वायर, इसका समेशन है तो मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर एम आई आर आई स्क्वायर। और आई स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n पार्टिकल तक। आपने स्टडी किया था ये जो है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो वो हो जाएगा आई इंटू अल्फ़ा। तो टोटल जो टॉर्क होगा मुझे मिलेगा आई इंटू अल्फ़ा। यही अगर मुझे लीनियर मोशन कराना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना होता है, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब मुझे कोई बॉडी को रोटेट कराना होता है तो मास कन्वर्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और इसका लीनियर एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर करिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।